हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे रेन मैन प्रॉब्लम। देखो, पिछले हमने चैप्टर में बात की थी रिलेटिव वेलोसिटी की। तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि हम टू डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें 2D में अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। क्या करना है? 2D में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम हो गया अपना, और रिवर बोट प्रॉब्लम इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो रिवर बोट प्रॉब्लम पे आएगा। तो ये भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ के चलो आप लोग। ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे? जैसे प्रॉब्लम कुछ इस टाइप की आएगी कि ये रेन फॉल हो रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो कि जिसकी वेलोसिटी खड़ा हुआ है, तो वेलोसिटी कैसी होगी? 0। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। इस व्यक्ति को रेन की वेलोसिटी कितनी दिखेगी? तो किस तरीके से निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन कितनी होगी? देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हम थोड़ा और डिफाइन करें, नीचे की तरफ गिर रही है तो -20 जे के। ठीक, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। और ये कितना है? 0। ये 0 हम कह सकते हैं कितनी वेलोसिटी है? -20 जे के। ठीक है, नीचे की तरफ है। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि रेनफॉल हो रही है, तो ये अम्ब्रेला किधर की साइड खोलेगा? ये जो व्यक्ति है अम्ब्रेला कहाँ खोलेगा? तो देखो, इधर XY में आ जाते हैं। XY में वेलोसिटी कैसी है रेन की? माइनस का नीचे की तरफ है 20, माइनस है यहाँ पर Y और यहाँ पर X, तो -20 का J है। तो अम्ब्रेला कहाँ खुलेगा? जस्ट ऊपर की साइड के। ठीक, ये हमारा अम्ब्रेला खुल जाएगा। और अच्छे से बना दो अम्ब्रेला। चलिए, इस तरीके से हमारा अम्ब्रेला खुल जाएगा। ऐसे बिल्कुल सीधे 90, बिल्कुल सीधे। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब की बार थोड़ा सा कुछ नया करेंगे। सपोज करो ये रेन गिर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कोई बंदा है, ये 20 करे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है इस तरफ ये मूव कर रहा है। तो हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन कितनी होगी। अब ये चल रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चल रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में, रुका नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए क्या होगी देखते हैं। ये कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन 30 माइनस का 30 जे कैप। ये कितना है? माइनस का, ये तो 10 है, प्लस का तो माइनस पहले से लगाए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10 आई कैप। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 10 आई कैप माइनस का 30 जे कैप। तो क्या हो गया ये? कहाँ, अब हम देखते हैं कहाँ पे खोलेगा ये छाता जो है, कहाँ पे खोलेगा।
तो देखो इस तरफ खोलेगा कुछ, एक्स वाई में आ जाओ, एक्स वाई में माइनस का टेन आई कैप कहाँ हो गया, इस तरफ, टेन इस तरफ चले तो ये टेन आई कैप, और माइनस का 30 जे कैप इस तरफ चले, ये हो गया 30। तो नेट वेलोसिटी कहाँ होगी, इस तरफ, नेट वेलोसिटी कहाँ होगी, थोड़ा इस तरफ होगी ना, तो ये ऐसे जो है हमारा छाता खुल जाएगा। अच्छा ये छाता वाली प्रोसेस क्या है, इसको हम अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम भी बोलते हैं, अम्ब्रेला मैन या वुमन जो भी है, अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम भी बोला जाता है इसे, ठीक है, इसीलिए अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम भी इसे बोला जाता है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अम्ब्रेला किस तरफ खुलेगा, ऐसे इस तरफ, क्योंकि रेन कैसी हो रही है, ऐसी जा रही है, देखो ये बंदा इस तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, रेन तो सीधी दिख रही है, लेकिन इसको कैसी दिखेगी, जब चूंकि ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको कुछ इस तरीके से आती हुई दिखेगी रेन, तो इसको ऐसे छाता खोलना पड़ेगा, ऐसे, ठीक। चलिए अब देखते हैं और देखते हैं। रेन गिर रही है हमारी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, ये रेन है, और ये कोई ये कोई बंदा अपनी ये बाइक चला रहा है, ठीक है, और ये जो दूसरा बंदा है ये बंदी मान लो, ठीक, इसको बंदी मान लो। अब थोड़ा सा जोश आया क्लास में, ठीक है, अब तो आ जाना चाहिए। और ये बंदा जो है, ये अब इसको पता करना है कि इसको छाता कहाँ पर खोलना है, ठीक है, तो हमें ये पता करना है। अभी तो मैंने वैसे खोल दिया, तो इसको छाता लिए ये खड़ा है, इसको अब ये बताना है आपको कि कहाँ खोलना है, ठीक है। तो देखो हमें बताना, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए क्या होगा, ये होगा माइनस का 50 जे कैप, ओके। अच्छा ये इसकी तो मैंने बताया नहीं, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगा हमारा माइनस पहले से लगा हुआ है, और ये कहाँ है, इस तरफ जा रही है, तो 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 आई कैप, ठीक। नेट वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस का 20, चलिए यही हो जाएगी, ठीक है, माइनस का 20 आई कैप माइनस 50 जे कैप, ओके, माइनस का 20 आई कैप माइनस 50 जे कैप, ठीक। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। अगर हम अम्ब्रेला की बात करें, कहाँ खोलेगा अम्ब्रेला, तो एक्स वाई में आ जाओ, 20 इधर चले, इधर ये चले 50, तो फिर से इसी तरफ ही कहीं खोलेगा, इस तरफ, ठीक। तो ये बंदा कहाँ खोलेगा अम्ब्रेला, कुछ इस साइड, ज्यादा लंबा हो गया, इस साइड खोलेगा ये अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये हमारे 3 केसेस बने इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या हो सकता है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो भाई, अब की बार रेन टेढ़ी कर दो थोड़ी सी। टेढ़ी भी तो रेन गिरती है, इस तरफ भी तो गिरती है, तो रेन अब की बार टेढ़ी है या ना। कहने का मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें तो कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री का एंगल। और कितनी वेलोसिटी से गिर रही है रेन, इस बार भी 50 मान लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहां पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, अब हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है, या चलो चल रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं चल रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है रेन की, कि इसको कितनी दिखेगी, मतलब इसको छाता कहाँ पर खोलना पड़ेगा ये हमें बताना है। रेन की वेलोसिटी इस मैन को कितनी दिखेगी ये बताना है हमें, ठीक है। चलो बताते हैं। पहले सबसे पहले रेन की वेलोसिटी निकाल लें। तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके इस बार दो कंपोनेंट होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसके इस बार दो कंपोनेंट होंगे। कैसे, देखो रेन की जो डायरेक्शन है ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो कैसे होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। इस तरफ गिर रही है ना रेन, इस तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये होगा, जिस तरफ एंगल बनेगा उस तरफ क्या होगा, उस तरफ होगा 50 cos 37, और ये होगा 50 sin 37। ठीक, इतनी वैल्यू आई है इनकी। तो देखो cos 37 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो बेस कितना आएगा यहाँ पर 3/5, 4/5, 5 से कट गया, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आएगा 50 इंटू 3/5, 5 से कट गया 10, तो कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कितनी आई 30। देखो ये है माइनस में, तो हो गया, अब ये कितना आ गया माइनस का, अगर हम दोनों डायरेक्शन की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस का 40 आई कैप माइनस ये कितना आएगा माइनस का 30 जे कैप, ये प्लस ये माइनस का ही आएगा। हाँ, तो ये कितना आएगा, कहने का मतलब ऐसे आएगा। देखो ये माइनस का है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, एक तो ये होगी 40 आई कैप प्लस माइनस का 30 जे कैप, ये भी माइनस की साइड है तो ये माइनस, और ये भी माइनस की साइड है नीचे, तो ये माइनस। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन तो दी हुई है, अब हम इसकी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन है सीन बाई मैन कितना है, माइनस का 40 आई गैप माइनस 30 जे कैप, और ये कितना होगा माइनस का 20 आई कैप। यहाँ पर कितना होगा ये हमारा आ जाएगा 40 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 20, तो माइनस का 60 आई कैप, यहाँ पर 30 जे कैप। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ठीक, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब वो हमसे ये भी पूछ सकता है, कि स्पीड बताओ इसकी रेन की। तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9, तो 900।
ये 2 0 तो यहाँ पर आएंगे ही। 9 और 6 कितना होता है 15, 45। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आएगी। अब आप निकाल लेना कितनी आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। स्पीड, ये स्पीड है। तो आप ये ऑब्जर्व भी करते होगे अक्सर कि जब हम जिस डायरेक्शन में बारिश हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाते हैं किसी चीज से, बाइक वगैरह या चलते हैं, तो हमें बारिश की जो बूंदें हैं वो बहुत तेजी से आती हुई दिखती हैं। बाइक से जाओगे तो आप फटफट फटफट ऐसी आवाजें आती है, ठीक है, ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत चुभ रही हैं स्किन पर, ठीक है, बहुत ज्यादा जोर से सुनाई देते हैं। तो ये था। एक लास्ट सिचुएशन और बची हुई है, वो मैं आपको करा देता हूं। एक लास्ट सिचुएशन है वो और देख लो बस, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। जैसे ये हमारा, चलो यहाँ पर बनाना है, ये भी बना लेते हैं। इसकी अब की बार हम 53 डिग्री एंगल लेते हैं, ठीक है। 53 डिग्री एंगल से बारिश हो रही है और वेलोसिटी हम ले लेते हैं ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पर, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, 37 डिग्री इंक्लाइंड है ये। यहाँ पर कोई बंदा जो है अपनी साइकिल से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलो एक और बार बना दो अच्छे से। चलो ये इसकी साइकिल, साइकिल रे साइकिल रजवाड़ी साइकिल, ठीक है। ये बंदा जो है ये अपना ये यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, क्या कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन क्या होगी, इसको कितनी दिखेगी। तो देखो यहाँ पर अब की बार क्या है, दो कंपोनेंट होंगे हर एक चीज के, कैसे वो देखते हैं। आओ, वेलोसिटी यहाँ पर 53 डिग्री एंगल पर गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन देखते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। देखो दो एंगल होंगे, एक तो ये होगा, दो कंपोनेंट, एक तो ये होगा 40 cos 53 डिग्री, 53 डिग्री जो कि कितना आएगा, बड़े एंगल के सामने बड़ी वाली साइड, तो यहाँ पर आएगा अपना 3/5, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। और इस तरफ एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर 40 sin 53 डिग्री, ये होगा हमारा 40 इंटू 4/5, तो 8 4 द 32, ये होगा 32 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही यहाँ पर भी दो वेलोसिटी होंगी, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, क्योंकि ये भी क्या है, ना तो इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, ना तो इसका मोशन हॉरिजॉन्टल है, ना ही वर्टिकल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर होगा कितनी 20 sin 37, क्योंकि एंगल उस साइड बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 cos 37, तो 20 इंटू बेस कितना होता है, देखो भाई बेस होता है 3/5, 3/4/5, तो 3/5, ये हो जाएगा कितना 12 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5, 4 ये 4 4 4 16 किलोमीटर पर आवर ये आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना।
दोनों की अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी, इधर गिर रही है -20, ये हो जाएगा माइनस का 20 आई कैप 24 आई कैप, और इधर नीचे की साइड है कितना माइनस का 40 जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, ऊपर की साइड देखो, इस साइड तो जा रहा है कितना 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पर जा रहा है 20 जे कैप 20 किलोमीटर पर आवर 12 किलोमीटर पर आवर सॉरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मैं ये बताना है इन दोनों को प्लस कर दे, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या आई है, तो माइनस का 24 आई कैब माइनस 40 जे कैब माइनस, ये यहाँ से उठाकर रख दो, तो 16 आई कैब प्लस 12 जे कैब क्या होगा, 24 आई कैप माइनस 40 जे कैप माइनस 16 आई कैप प्लस माइनस 12 जे कैप। देखो 24 और 16 कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपना 40 आई कैप माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 2 और 4 जे कैप 52 जे कैप। ये हमारी वेलोसिटी आएगी। ठीक, इस तरीके से ये हमारी वेलोसिटी आएगी। आपसे स्पीड निकालने की पूछे तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें आप। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें आप। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, और आपसे क्या पूछेगा, बस यही पूछेगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हुआ खत्म। अगला वीडियो लेक्चर होगा हमारा रिवर बोट प्रॉब्लम पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।